प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के अष्टम पाठ विचित्र साक्षी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रस्तुत पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह जो कथा है बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। कई बार जो जज होते हैं, जो न्याय करने वाले होते हैं, वो बिना प्रमाण के युक्तियों का सहारा लेकर के भी जो न्याय है वो कर देते हैं। ऐसी युक्ति का यहाँ पर सहारा लिया गया है। आओ बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिसर में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन कोई निर्धन जन है, गरीब व्यक्ति, भूरि परिसर में बहुत ज़्यादा परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम धन उपार्जितवान कमाता है। कोई गरीब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करके कुछ धन कमाता है। कश्चन निर्धनो जनः बुरी बहुत ज़्यादा परिश्रम करके किंचित वित्तम धन उपार्जितवान कमाता है। कोई निर्धन व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करके कुछ धन कमाता है। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने बेटे को एकस्मिन एक महाविद्यालय में प्रवेश दापयितुम दिलाने में सफल हो जाता है। तेन वित्तेन और उस धन से किस धन से? जो वो धन कमाता है उस धन से स्वपुत्रम अपने बेटे को एकस्मिन एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। जाता में जन धातु कत प्रत्यय। तत्तनय उसका पुत्र, तत्रैव वहीं पर, तत्र प्लस में तत्रैव वहीं पर, छात्रावास में निवसन रहता हुआ, अध्ययने संलग्न संभूत, अध्ययन में संलग्न हो जाता है, लग जाता है। फिर से देखें, तत्तनय उसका पुत्र, तत्रैव वहीं पर, छात्रावास में निवसन रहता हुआ, अध्ययन में संलग्न संभूत लग जाता है, पढ़ने लग जाता है, अध्ययन करने लग जाता है। एक बार स वह पिता तनुजस्य बेटे की रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णता को सुन करके, बीमारी को सुन करके व्याकुल हो जाता है पुत्रम द्रष्टुम, और पुत्र को देखने के लिए, दृश्य प्लस में तुमुन द्रष्टुम देखने के लिए परिस्थिति चल देता है, प्रस्थागत परिस्थिति चल देता है। एक बार स पिता वह पिता तनुजस्य बेटे की रुग्णताम आकर्ण्य बीमारी को सुन करके, उसको बीमार सुन करके व्याकुल हो जाता है पुत्रम, और पुत्र को दृष्टुम देखने के लिए परिस्थिति चल देता है। परंतु अर्थकार्षेण धन की तंगी के कारण पीड़ित हुआ वह बसयानम विहाय, बसयान को छोड़ करके पदातिर एवं प्राचरत पैदल ही चल पड़ता है। परंतु अर्थकार्षेण धन की तंगी के कारण पीड़ित हुआ वह बसयानम विहाय, बसयान को छोड़ करके पदातिर एवं पैदल ही प्राचलित चल पड़ता है। आगे देखते हैं क्या होता है। पदाति कर्मेण कि पैदल चलने के क्रम से संचलन चलता हुआ, साई समी अपि असौ, साई के इसमें भी यह गंतव्यात दूरे आसित, जो गंतव्य स्थान था, जहाँ पहुँचना था उससे दूर था। फिर से देखें, पदाति कर्मेण पैदल चलने के क्रम से संचलन चलता हुआ, साई के इसमें अपि भी असौ यह गंतव्यात गंतव्य स्थान से दूरे आसित दूर था, निशा अंधकारे रात के अंधकार में, प्रसृते विजने प्रसृते फैल जाने पर, विजने सुनसान हो जाने पर, ऐसे प्रदेश में पद यात्रा पैदल यात्रा न सुबह वहाँ मंगल नहीं होती। रात का अंधकार जब प्रसृत हो गया हो, फैल गया हो, और प्रदेश कैसा हो? विजन हो, जनों से रहित हो,
ऐसे प्रदेश में जो पद यात्रा है वो शुभ न शुभा वहाँ शुभ नहीं होती। एवं विचार्य ऐसा विचार करके स वह पार्श्व स्थिते ग्रामे पास के स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम रात का ठहराव करने के लिए कंचित गृहस्थम उपागेता है किसी गृहस्थी के पास चला गया। एवं विचार्य ऐसा विचार करके पार्श्व स्थित ग्रामे पास के स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम रात का ठहराव करने के लिए क्री प्लस में तुमुन कर्तुम कमचित कम प्लसचित कंचित किसी गृहस्थम गृहस्थी के पास उपागता चला गया। करुणा परो गृही करुणा से युक्त गृहस्थी ने तस्मई उसको आश्रयम प्रायच्छत आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति जो भाग्य की गति है बड़ी विचित्र है। विचित्रा विचित्र है देवगति भाग्य की गति। तस्याम एव रात्रौ उसी रात को तस्मिन गृहे उस घर में कश्चन कोई चोर है चोर गृह अभ्यंतरम गृहस्य अभ्यंतरम घर के अंदर प्रविष्ट प्रवेश कर गया। विचित्रा देवगति भाग्य की जो गति है बड़ी विचित्र है। तस्याम एव रात्रो उसी रात को तस्मिन गृहे उस घर में कश्चन कोई चोर है चोर गृह अभ्यंतरम घर के अंदर प्रविष्ट प्रवेश कर गया। प्रविष्कत प्रविष्ट है। तत्र निहिताम वहाँ पर रखी हुई निधाकत तत्र वहाँ पर निहिताम रखी हुई एकाम एक मंजूषाम पेटी को आदाय ले करके पलायित भाग गया। तत्र निहिताम और वहाँ पर रखी हुई एकाम एक मंजूषाम पेटी को आदाय ले करके पलायित भाग गया। चोरस्य पाद धवनेना चोर के पैरों की ध्वनि के द्वारा प्रबुद्धो अतिथि जो अतिथि है वो जाग गया। चोर शंकया और चोर की शंका से तम अनु धावत उसके पीछे दौड़ा। घृणाच और उसको पकड़ लिया। परम परंतु विचित्रम अघटत विचित्र घटना घटित हुई। फिर से देखें। चोरस्य पाद ध्वनिना चोर के पैरों की ध्वनि के द्वारा प्रबुद्धो अतिथि अतिथि जाग गया। चोर शंकया और चोर की शंका के कारण तम अनु धावत उसके पीछे दौड़ा। घृणाच और उसको पकड़ लिया। परम परंतु विचित्रम अघटत बड़ा विचित्र घटित हुआ। चोर है एवं चोर ने ही उच्चई जोर से क्रोशितुम चिल्लाना आरब्बत प्रारंभ कर दिया। चोरो अयम यह चोर है यह चोर है। तस्य तार सवरेण उसके ऊंचे स्वर से प्रबुद्धा ग्रामवासी ने जो गांव के वासी थे वो जाग गए। सब गृहात अपने घर से निष्कर्म्य निकल करके निष्कर्म ल्यप निकल करके तत्र आगच्छन वहाँ पर आ गए। वराकम बेचारे अतिथिम एव उस अतिथि को ही चोरम मत्वा चोर मान करके अभर्त्स्यन भला बुरा कहने लगे। यद्यपि हालांकि ग्रामस्य आरक्षी एव गांव का रखवाला ही चोर आसित चोर था। तत्क्षण में उसी समय रक्षा पुरुष सिपाहियों ने तम अतिथिम उस अतिथि को ही चोरो अयम यह चोर है इति प्रख्याप्य यह मान करके कारागृहे प्राक्षिप्त कारागार में डाल दिया। फिर से देखें प्यारे बच्चों। चोर है एवं उच्चई क्रोशितुम आरभत चोर ने ही ऊंचे से चिल्लाना आरंभ कर दिया। चोरो अयम यह चोर है। तस्य तार सवरेण उसके ऊंचे स्वर से प्रबुद्धा ग्रामवासी ने जो गांववासी है वो जाग गए। शवगृहात अपने घर से निष्कर्म्य निकल करके तत्र आगच्छन वहाँ पर आ गए। वराकम बेचारे अतिथि में अतिथि को ही चोरम मत्वा चोर मान करके मन प्लस में कत्वा मत्वा अभर्त्स्यन भला बुरा कहने लगे। यद्यपि हालांकि ग्रामस्य आरक्षी एवं ग्राम का रखवाला ही चोर आसित चोर था। तत्क्षण में उसी समय रक्षा पुरुष है सिपाहियों ने तम अतिथिम उस अतिथि को ही चोरो अयम यह चोर है इति प्रखाप्य यह मान करके कारागृह प्राक्षिपत जेल में डाल दिया। आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। अग्रिमे दिने अगले दिन स आरक्षी वह रखवाला चोरी अभियोगे चोरी के मुकदमे में तम उसको न्यायालयम नीतवा न्यायालय में ले गया। अग्रिमे दिने अगले दिन स आरक्षी वह रखवाला गांव का रखवाला चौकीदार चोरी अभियोगे चोरी के
मुकदमे में तम उसको न्यायालय में नीतवा न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र है। बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान विवरण सुना, कहानी सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत्य सारे वृत्त को सारी बातचीत को अवगत्य समझ करके अवगम प्लस में ल्याप समझ करके शह उसने तम उस अतिथि को निर्दोष अमन्यत माना। आरक्षिणम और गांव के रखवाले को चौकीदार को दोष भाजनम दोष का पात्र। किंतु परंतु प्रमाण अभावात सबूतों के अभाव में, क्योंकि बच्चों आपको पता है अदालत तो सबूतों के आधार पर चलती है। स निर्णय तुम वह निर्णय लेने में न असकनोत सफल नहीं हुआ। ततो असौ तो यह इसने तौ उन दोनों को अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। किंतु परंतु प्रमाण अभावात प्रमाणों के भाव में स निर्णय तुम वह निर्णय लेने में न असकनोत सफल नहीं हुआ। तथा उसके बाद असौ इसने बंकिम चंद्र ने तौ उन दोनों को अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। अनेद्युः दूसरे दिन तौ वो दोनों न्यायालय में सब पक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित तो फिर से रखा। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से रखा। तदैव तभी कश्चिद कोई तत्रतः कर्मचारी वहाँ का कर्मचारी समागत्य आकर के निवेदन करने लगा। यत् की इता यहाँ से क्रोशद्रव्य अंतराले 2 कोस की दूरी पर कश्चित जन कोई व्यक्ति केन अपि हत किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम उसका मरा हुआ शरीर राजमार्गम निक्षा राजमार्ग के नज़दीक वर्तते हैं। आदिश्यताम आदेश दो किम करणीयम क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने आरक्षिणम चौकीदार को अभियुक्तम और दोषी को तम स्वम उत्सव को न्यायालय में आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। फिर से देखें। अन्य जो दूसरे दिन तब उन दोनों ने न्यायालय में सब पक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित तो फिर से रखा। तदैव तभी कश्चिद कोई तत्रतः कर्मचारी वहाँ का कर्मचारी समागत्य आकर के निवेदन करने लगा। यत् की इतः क्रोशद्रव्य अंतराले यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित जन कोई व्यक्ति के नपि हत किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम उसका मरा हुआ शरीर राजमार्गम निक्षा वर्तते राजमार्ग के पास पड़ा हुआ है। आदिश्यताम आदेश दो किम करणीयम क्या करना है इति ऐसा। न्यायाधीश ने आरक्षिणम चौकीदार को अभियुक्तम और उस दोषी को तम स्वम उस शव को न्यायालय में आने तुम लाने का आदिष्टवान आदेश दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आदेशम प्राप्य आदेश प्राप्त करके आदेश प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल दिए। आदेशम प्राप्य आदेश प्राप्त करके उभौ वो दोनों प्राचलताम चल दिए। तत्रोपेत्य वहाँ पर जा कर के काष्ठ पटले लकड़ी के पट्टे पर निहितम रखे हुए पट आच्छादितम कपड़े से ढके हुए देहम शरीर को सकंधेन कंधे से वहनतु ढोते हुए न्याय अधिकरणम प्रति न्यायालय की ओर प्रस्थितौ चल दिए। फिर से देखें। आदेशम प्राप्य आदेश प्राप्त करके वो उभौ वो दोनों कौन रखवाला और वह अतिथि प्राचलताम चल दिए। तत्र उपेत्य वहाँ पर जा करके काष्ठ पटले लकड़ी के पट्टे पर निहितम रखे हुए पट आच्छादितम कपड़े से ढके हुए देहम शरीर को सकंधेन वहनतौ कंधे से ढोते हुए न्याय अधिकरणम प्रति न्यायालय की ओर प्रस्थितौ चल दिए। आरक्षी रखवाला सुपुष्ट देह आसित जो चौकीदार था वो दृढ़ शरीर वाला था, पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्त च और जो दोषी था वो अतिकृष्ट का या वो कमज़ोर था। भारवत सवस्य भार से युक्त उस शव का सकंदेन वहनम कंधे से उसके लिए ढोना तत्कृते उसके लिए दुष्कर्म आसित बहुत कठिन था। भार से युक्त उस शव का ढोना उसके लिए कठिन था। स वह भार वेदना भार की पीड़ा से क्रंदती समय चिल्ला रहा था। तस्य क्रंदनम उसका चिल्लाना निशम्य सुन करके मुदित प्रसन्न हुए। आरक्षी रखवाले ने तमुवाचा उसको कहा
रे दुष्ट, कि अरे दुष्ट। तस्मिन दिने, उस दिन, तवया तुमने, अहम मेरे को, चोरिताया मंजूषाया चुराई गई पेटिका के गहरनाथ लेने से वारितः हटाया था। इदानीम अब, निज कृतस्य अपने किए हुए फल को भुक्ष भोगो, अपने किए हुए फल को भोगो। अस्मिन चोरी अभियोगे, इस चोरी के मुकदमे में तुम्हें वर्षत्रस्य 3 वर्ष की कारादंडम लप्स से जेल की सज़ा मिलेगी। इति प्रोच्य, ऐसा कह करके उच्चई है सत जोर से हंस पड़ा। यथा कथनचित, जैसे कैसे, उभौ उन दोनों ने, सोम आनीय उत्सव को ला करके, एकस्मिन एक चत्वरे चबूतरे पर स्थापित उनको रख दिया। फिर से देखें, तत्रुपैत्य वहाँ पर जा कर के काष्ठ पटले लकड़ी के पट्टे पर रखे हुए, पटाच्छादितों कपड़े से ढके हुए, देह शरीर को सकंदेन वहंतो कंधे से ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रतिप्रस्थित न्यायालय की ओर चल दिए। आरक्षी जो रखवाला था, चौकीदार था, सुपुष्ट देह आशित पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्त जो दोषी था, अति कृष का या बहुत कमज़ोर शरीर वाला था। भारवत स्वस्य, भार से युक्त शव का स्कंदेन वहनम, कंधे से ले जाना, तत्कृत्य उसके लिए दुष्कर्म आशित बहुत कठिन था। स वह भार वेदना, भार की पीड़ा से क्रंदती समय रो रहा था। तस्य क्रंदन समय, उसकी क्रंदन सुन करके मुदित प्रसन्न हुए आरक्षी रखवाले ने तमुवाच, उसको बोला, रे दुष्ट। तस्मिन दिने, उस दिन, तवया तुमने, अहम मेरे को, चोरिताया मंजूषाया चुराई गई उस पेटिका के गहरनाथ लेने से वारितः हटाया था। इदानीम अब, निज कृतस्य अपने किए हुए फल को भुक्ष भोगो। अस्मिन चोरी अभियोगे, इस चोरी के मुकदमे में तुम्हें वर्षत्रस्य 3 वर्ष का कारादंडम से जेल की सज़ा मिलेगी। इति प्रोच्य, ऐसा कह करके उच्ची ऐसे जोर से हंस पड़ा। यथा कथनचित, जैसे कैसे, उबू उन दोनों ने, सोम आनीय उत्सव को ला करके एक इन चौतरे स्थापित तो एक चबूतरे पर रख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। न्यायाधीश ने पुनः फिर से तऊ उन दोनों को घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ, बोलने का आदेश दिया। आदिष्कत, आदिष्ट। आरक्षिणी जो चौकीदार था, निज पक्षम, अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहा था। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सवय, उस सब ने, प्रावार्कम अपसार्य, उस चादर को हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को नमस्कार करके, निवेदितवान, निवेदन किया, मान्यवर की हे स्वामी। एतेन, इसने, आरक्षिणा, इस चौकीदार ने, अध्वनि, रास्ते में, यदुक्तम, जो कहा, तद वर्णयामी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। तवया अहम, तूने मेरे को, चोरिताया चुराई गई, मंजूषाया पेटी के, चोरिताया मंजूषाया की चुराई गई पेटिका के गहरनाथ लेने से वारितः हटाया था। अतः इसलिए निज कृतस्य, अपने किए हुए के फल को भुक्ष भोगो। अस्मिन चोरी अभियोगे, इस चोरी के मुकदमे में तुम्हें वर्षत्रस्य 3 वर्ष का कारादंडम से जेल की सज़ा मिलेगी थी। ऐसा न्यायाधीश है, न्यायाधीश ने, आरक्षी ने गांव के चौकीदार को कारादंडम आदि से जेल की सज़ा दे करके तम जन्म उस अतिथि को सम्मान पूर्वक मुक्तवान छोड़ दिया। अतएव उच्चित, इसलिए कहा जाता है, दुष्कराणी अपि कर्माणी, दुष्कर कार्यों को भी, कठिन कार्यों को भी, मति वैभवशाली ने, जो बुद्धि के धनी लोग होते हैं, नीति युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर के, लीलया प्रकुरुते, खेल ही खेल में कर देते हैं। फिर से देखें, दुष्कराणी अपि कर्माणी, कठिन कार्यों को भी, मति वैभवशाली ने, बुद्धिमान लोग, नीति युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर के, लीलया एवं प्रकृति, खेल ही खेल में कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो और आपको अच्छी लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।